अरमान, अब आपका काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है। आईपीओस पर फोकस करना ज्यादा पड़ रहा है, बहुत आ रहे हैं। अब ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें, कई सारे आईपीओ के अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखी हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प की, यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है। डॉम्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आईपीओ की लिस्टिंग है। आईपीओ अपडेट्स में आज़ाद इंजीनियरिंग, इनका आईपीओ आज खुलेगा, आज से 22 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखिए 499 से 524 का है। इशू साइज की बात करें 740 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 121 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें निप्पॉन लाइफ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, आईसीसीआई प्रू आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। कई सारे आईपीओ अपडेट्स हैं जिनके डे 1 या डे 2 चल रहे हैं। सबसे पहले डे 2 वाले अगर आप देखें, आज जिनका सेकेंड डे है, डे 1 अपडेट आते हुए दिखे हैं आरबीजेड ज्वेलर्स पर। टोटल सब्सक्रिप्शन 2.3 टाइम्स है, एनआई का हिस्सा 71% है और रिटेल का हिस्सा 4.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पी फॉर्जिंग, यहाँ पर भी आज दूसरा दिन है। डे 1 का अपडेट देखें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी 2.3 टाइम्स होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो वो लगभग 3.6 गुना जो है होता हुआ दिखा है। क्रेडो ब्रांड्स, यहाँ पर भी आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट देखें, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2 गुना होता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 3.3 टाइम्स होता हुआ दिखा है, एनआई की 2.1 टाइम्स की बात करें और क्यूआई भी 1% बढ़ता हुआ दिखा है। अब वो वाले आईपीओ जो आज बंद होने वाले हैं, कई जिन मतलब दो आईपीओ डे 2 का जो है अपडेट अभी तक आता हुआ दिखा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स टोटल 2.4 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, एनआई की बात करें 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मोती सन्स ज्वेलर्स, जिनका आईपीओ आज बंद होने वाला है, टोटल 51.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 64.4 टाइम्स। वहीं एनआई की बात करें लगभग 70 गुना के आसपास और क्यूआई भी 66%। और अंत में मुथुट माइक्रोफिन, यहाँ पर बात करें इनका भी आईपीओ आज बंद होने वाला है। डे 2 तक का अपडेट है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें 2.8 टाइम्स होता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 4 गुना और क्यूआई भी 46% बढ़ता हुआ दिखा है। ढेरों आईपीओज हैं, कई की लिस्टिंग होनी है और बाकी सबके अपडेट्स तो अरमान ने आपके सामने रख दिए। लेकिन अब अरमान ये बताइए, और कौन सी महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जहां रखनी है नजर और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहेगा? बिल्कुल, आज नतीजे भी हैं फ्लेयर राइटिंग के, जहां पर आपको Q2 FY24 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इनके लगभग 7 करोड़ के आसपास जो इक्विटी शेयर लिस्ट होंगे, जो QIB इसको अलॉटमेंट किया गया था उसके चलते। सालसा टेक्नो इंजीनियरिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। कैनफिन होम, यहाँ पर बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स करेंगे स्टेट्स पर, जो न्यू कोरोना वायरस है उस पर 10 बजे के आसपास। और गवर्नमेंट 9th राउंड जो है कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन का, वो भी लॉन्च करती हुई दिखेगी। खबरों में निप्पॉन लाइफ एएमसी, यहाँ पर को ध्यान रखना है, आज जो है यहाँ पर आज ब्लॉक डील संभव है। निप्पॉन लाइफ एएमसी में लगभग 760 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर संभव है। इंडसइंड बैंक डील से पूरी हिस्सा जो है वो बेच सकती है, लगभग 2.86% के आसपास हिस्सा है और लगभग अगर आप देखें 427 के शेयर फ्लोर प्राइस संभव है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें 5% डिस्काउंट पर हो सकती है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, यहाँ पर भी अगर आप देखें ब्लॉक डील संभव है। 23.5% हिस्सा जो है एम्बेसी रीट्स में ब्लैकस्टोन बेचेगी। लगभग अगर आप देखें ब्लॉक डील का साइज देखें तो लगभग 6,935 करोड़ के आसपास हो सकता है और 310 रुपये प्रति शेयर जो है फ्लोर प्राइस है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो उससे 7.5% डिस्काउंट पर है। जेके टायर, यहाँ पर QIP कल से हुआ शुरू, यहाँ पर अगर आप फ्लोर प्राइस देखें तो 359 के आसपास का है और इश्यू प्राइस के लिए 22 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पर इस हफ्ते लगभग 1000 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है, प्रमोटर डील में हिस्सा बेच सकते हैं। BPCL कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपिलीन के प्रोडक्शन के लिए यूनिट लगाएंगे, लगभग 5040 करोड़ के आसपास की लागत से ये जो है यूनिट लगेगी और उसको 65% डेट और 35% इक्विटी उसके जरिए जो है उसको फाइनेंसिंग की जाएगी। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर द बेवरेज कंपनी लिमिटेड और उनकी सब्सिडरीज का ये अधिग्रहण करेंगे। अगर ये कंपनी की बात करें तो वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग वो सब करती है और इसका अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 1320 करोड़ की है। रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पर 123 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। यूपीएल लिमिटेड 22 दिसंबर को पूंजी जुटाने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक है, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू, QIP राइट इशू आदि के जरिए होते जाएगी। बल्क और ब्लॉक डील्स में अपोलो टायर्स, यहाँ पर सेलर्स में व्हाइट आइरिस इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने लगभग 2.85 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। बायर्स में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 1.2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और आईसीसीआई म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 30 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं।
जिंदाल सो यहाँ पर सेलर्स में अगर आप देखें तो क्रेस्टर फंड और अल्बिया इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर बिकवाली करते हुए दिखे हैं। और खरीदारी में आपको अंत में फ्लावर्स, ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज, HSBC और सोसाइटी जनरल आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो बहुत सारी खबरें